हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आव्यूह का लास्ट बेसिक समझिए। इसके बाद ये आव्यूह का अब इसके बाद बेसिक नहीं मिलेगा, अब आव्यूह खत्म, इसका बेसिक पूरी तरह से खत्म जो स्टैंडर्ड है कक्षा 12 तक। आज हम बात करेंगे आव्यूह का परिवर्त, सममित और विषम सममित आव्यूह, और किसी वर्ग आव्यूह को कैसे सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसका भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि आव्यूह का परिवर्त। तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, अब आप यहाँ बता रहे हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी आव्यूह का जो परिवर्त होता है उसको ए डैश या ए टी फॉर ट्रांसपोज है। तो आव्यूह के परिवर्त को इस तरीके से या इस तरीके से प्रकट करते हैं। अब कैसे किसी आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करेंगे? तो अगर आप कोई भी आव्यूह लें, किसी भी कोटि का, वो किसी भी कोटि का आव्यूह है, चाहे वर्ग आव्यूह नहीं है, उसका परिवर्त ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? बस पंक्तियों और स्तंभों को विनिमय कर देते हैं, इंटरचेंज। जैसे ये बराबर एक आव्यूह है 1 2 3 4, यह एक आव्यूह है। अगर कहा जाएगा कि इसका परिवर्त ज्ञात कीजिए तो हम इसे ऐसे लगा देंगे, और इसका परिवर्त फिर याद करने के लिए इसमें आप कहेंगे दो पंक्ति है, एक पंक्ति, तो पंक्ति को स्तंभ बना दो या स्तंभ को पंक्ति। तो देखो पहला पंक्ति 1 2 है तो पहला स्तंभ हो जाएगा, बस। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, बस लग गया क्वेश्चन। आव्यूह का परिवर्त ऐसे याद करेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे बस, या स्तंभ को पंक्ति। पहला स्तंभ तो पहला पंक्ति बन गया, दूसरा स्तंभ दूसरा पंक्ति बन गया। एक और उदाहरण ले रहे हैं। अगर ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है, इसका परिवर्त याद करना है। ए डैश ऐसे कर देंगे, या इसको टी भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे, इन दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो इसमें से पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये हो गया आव्यूह का परिवर्त। एक बार फिर से बताते रहे, किसी भी आव्यूह का परिवर्त ज्ञात किया जा सकता है ट्रांसपोज। और कैसे ज्ञात करते हैं? पंक्ति और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर देते हैं, इससे इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं। गुणधर्म का मतलब, अगर कोई आव्यूह है तो उसका एक बार आप ट्रांसपोज लिए हैं, एक बार परिवर्त किए, एक बार फिर अगर कर देंगे तो वही आव्यूह आ जाएगा। कैसे? जैसे आव्यूह है, इसका एक बार परिवर्त किए हैं, इसका एक बार फिर परिवर्त करो, जैसे इसका डैश एक बार और डैश, इसका परिवर्त निकालोगे तो फिर देखो कैसे, पहला वाला पंक्ति पहला स्तंभ देखो है, दूसरा वाला पंक्ति दूसरा स्तंभ देखो यहाँ पे लिखा है, तीसरा वाला पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ पे है। इसका मतलब ये हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर यहाँ पर ना किसी गिनती से किसी आव्यूह में गुणा कर रहे हैं, जैसे मान लो इसमें हम 2 से गुणा कर रहे हैं इसमें, तो ये हर जगह 2 से गुणा हो जाएगा, हर जगह गुणा हो जाएगा। तो ये कह रहा है ना कि जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो गिनती बाहर हो जाता है, जैसे गुणा करो फिर कॉमन ले लेंगे तो आ जाता है। ये के ए डैश पूरा का ट्रांसपोज लेंगे तो फिर के बाहर हो जाएगा, इसका परिवर्त हो जाता है। और ये है, मतलब कोई दो आव्यूह है, कोई अगर कोई दो आव्यूह है, ए बराबर इतना, बी बराबर है। पहले अगर यहाँ पे अगर दोनों जुड़ रहे हैं तो समान कोटि का होना चाहिए, इस तरीके से जो इसको जोड़ दे। तो दो आव्यूह अगर ले रहे हैं ए और बी, इन दोनों को अगर जोड़ करके परिवर्त निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ करके परिवर्त निकालेंगे, जो आएगा वही अलग अलग परिवर्त के जोड़ के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ दो, 5 1 6 6 2 8 7 3 10 8 4 12, ये हो गया। कह रहा है कि अब इसका परिवर्त निकालो, अब परिवर्त निकालो,
ये परिवर्त कितना हो जाएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 6 8, दूसरा पंक्ति 10 12 दूसरा स्तंभ, ये हो गया। ये कह रहा है ना कि ये किसके बराबर होगा, इसका पहले ही परिवर्त निकाल लो। पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, परिवर्त निकालोगे तो बी डैश इसका परिवर्त निकालोगे, पंक्ति 5 6 है तो पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरा पंक्ति 7 8 है तो दूसरा स्तंभ हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर यही आएगा, देख लो 5 1 6 7 3 10 6 2 8 7 8 4 12, ये हो गया। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एकदम सेम है, कोई दो ठाव्य ले लिए जिसका गुणा संभव है, ऐसे ऐसे दो ठाव्य जिसका गुणा संभव है, अगर आप इसको ले रहे हो तो ये कह रहा है कि पहले उन दोनों का गुणा कर दो, यानी ए और बी का पहले गुणा कर दो, तो जो आएगा गुणा करने के बाद जो आएगा उसका आप कर दो क्या, परिवर्त, तो जो रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा वही रिजल्ट इस बी वाले का परिवर्त और ए वाले का परिवर्त करके गुणा करोगे तो बराबर होगा। ये इसके आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुण धर्म थे जो ध्यान रखना काम का है, ये इस पर सवाल भी है। ठीक, तो उम्मीद है ये जान पाए। इसके आगे हम देख ले रहे हैं, ये इसको हम साफ कर दे रहे हैं, ये सममित और विषम सममित। देखो सममित और विषम सममित इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो सममित और विषम सममित आपको जब भी बताना होगा तो ये किसी वर्ग आव्यूह के निकाले जाते हैं, किसी वर्ग आव्यूह की। अच्छा, वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसके पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है उसको वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो किसी वर्ग आव्यूह का ही सममित और विषम सममित लिख सकते हैं, और किसी वर्ग आव्यूह को ही सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अगर कोई आव्यूह सममित है, वर्ग आव्यूह, ठीक, कोई वर्ग आव्यूह हमेशा सममित, कोई ऐसा वर्ग आव्यूह, सममित आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें अगर कोई वर्ग आव्यूह है तो उसका अगर परिवर्त लेंगे तो ही आव्यूह आ जाए, उसको परिवर्त, उसको सममित कहेंगे। और अगर a डैश बराबर माइनस ए आ गया यानी उसका परिवर्त लेने पर उसको विषम सममित कहेंगे, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सममित आव्यूह यहाँ बताते रहे, सममित जैसे एक आव्यूह हम ले रहे हैं, यह एक आव्यूह है, ठीक। तो अगर हम इसका a डैश निकालें तो फिर क्या आएगा, पहला पंक्ति पहला स्तंभ लिख दें, पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये एक बराबर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह। अब हम आपको बता दें कि सममित आव्यूह का उदाहरण लिखते कैसे हैं, इसको इस सूत्र से भी लिख सकते हो, नहीं तो अपने मन से कैसे जल्दी से अगर हम कह दें कि सममित आव्यूह लिखो जल्दी से 4 5 टी, तब तो कैसे लिखोगे हम वो बता रहे हैं। इसमें क्या करना है कि जो ये एलिमेंट होते हैं विकर्ण वाले, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं विकर्ण, वो दोनों अपने मन से कुछ भी लिख दो। तो जैसे मैं 1 और 2 लिख दिया, इसके अलावा जो गिनती बच गया उसको बराबर लिखना है, तभी सममित आव्यूह होगा। देखो जो बच गया बराबर लिख दिया, हो गया। 3 गुणे 3 क्रम का हम लिख रहे हैं। सममित आव्यूह का उदाहरण बता रहे कैसे लिखते हैं, इसे विकर्ण का अपने मन से कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे मान लो 4 5 6, ठीक। अब यहाँ पे कितना लिखना है, ऐसे कर दें, ऐसे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 4 5 6, इसका अगर हम परिवर्त निकालें तो
इसका निकालेंगे तो पहला पंक्ति, देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, हो गया पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो पहला या पहले, चलो ऐसे लिख रहे हैं, पहला पंक्ति, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूं, पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ, ठीक, दूसरा पंक्ति 4 2 6 दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए इसको, देखो ये बराबर है कि नहीं, दोनों आव्यूह बराबर है कि नहीं, है ना बराबर। तो सममित आव्यूह का उदाहरण कैसे लिखते हैं, पहले विकर्ण का अपने मन से कुछ भी लिख दो, इसके अलावा जो बच गया संगत अवयव बराबर होगा। जैसे मैं इसी को 5 लिखा हूं, देख लो इसी को 5 लिखा हूं, 4 5 6 तो 4 5 6, इसको मत उल्टा लिख देना, ठीक, इस तरह से लिखेंगे तो सममित आव्यूह का उदाहरण हो जाएगा। तो सममित आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका ए डैश बराबर है, बस खत्म, वर्ग आव्यूह रहेगा। अब हम विषम सममित बता दे रहे हैं, उदाहरण विषम सममित, इंग्लिश में कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका ए डैश बराबर -a, उसी को कहते हैं विषम सममित आव्यूह। और विषम सममित आव्यूह का उदाहरण कैसे लिखेंगे हम बता रहे हैं। देखो 8 से सुन लो एकदम विचित्र लाइन, विषम सममित आव्यूह का विकर्ण का अवयव हमेशा शून्य होता है। एक बार फिर से, किसी भी विषम सममित आव्यूह का विकर्ण का अवयव हमेशा शून्य होता है, तो पहले 0 लिख दो, लिख दिया। इसके अलावा इन दो जो पोजीशन बच रहा है, ये दोनों अवयव बराबर होंगे, तो लिख दिया, 2 लिख दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से किसी एक का चिन्ह आपको बदलना होगा, इसे किसी एक का माइनस लगा दो, इसको माइनस लगा दिया, बस इसका परिवर्तन निकालो, इसका परिवर्तन निकालोगे तो देखो पहला पंक्ति, ये पहला स्तंभ पहला पंक्ति हो जाए, 0 और 2 हो गया, ये वाला ये हो गया पहला स्तंभ पहला पंक्ति, और दूसरा स्तंभ तो दूसरा पंक्ति हो गया, आया। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन कर रहा हूं, इसमें जब मैं माइनस कॉमन करूंगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 के सामने माइनस लगोले कोई फायदा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस ये 0। ये बताओ ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर है कि नहीं, तो ए डैश बराबर -a हो गया, ए डैश बराबर -a हो गया विषम सममित। इसी तरीके से आप 3 गुणे 3 क्रम का भी लिख सकते हैं। तो सममित और विषम सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह किसे कहेंगे, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका क्या, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके लिए ए डैश बराबर ए हो जाएगा, उसको सममित कहेंगे। अगर ए डैश बराबर 12 से आया तो विषम सममित। और विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के अवयव हमेशा 0 होगा, आप अपने बुक में देख लेना, जाकर के अभी देख लो, देखना है हमेशा ये वाला एलिमेंट 0 होगा। अब आखिरी में आप थोड़ा सा ये सुन लो, ये कह रहा है किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो यह एक आव्यूह ए है, तो हम इसको 1/2 यही है, ठीक, ये एक वर्ग आव्यूह है, ये ध्यान है कि यह एक वर्ग आव्यूह है, ठीक, यह एक वर्ग आव्यूह है। तो किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित योगफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये बराबर 1/2 कर देंगे, a प्लस a डैश, ये सब आप जान चुके हैं कि अगर कोई आव्यूह है तो इसका परिवर्त और वो आव्यूह दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, तो जो आएगा ये हो जाएगा सममित, सिमेट्रिक। और ये जो है ये हो जाएगा विषम सममित, विषम सममित को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। प्रश्न बहुत पूछता है एग्जाम में
कि ए बराबर कुछ दे देगा तो वर्ग आव्यूह देगा, कहेगा इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, इस सूत्र से व्यक्त कर देंगे। मैं एक उदाहरण लेके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4, ऐसे और भी रहेंगे, तो इसको कहेगा कि सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं इसका ए डैश निकाल दे रहा हूँ। ए डैश कितना हो जाएगा? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गया। अब मैं 1/2 ए प्लस ए डैश निकालूंगा, ठीक, ये हो जाएगा। इसको मैं बी मान ले रहा हूं, ये सममित है, सममित, ठीक। चलो सममित आप भी 1/2 ए प्लस ए डैश, इसको मैं बी मान ले रहा हूं। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ दो, 1 1 2, और 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। 3 2 5, 5/2, 3 2 5, 5/2, 4 4 8, 4 4 8, 8 का आधा 4, ये हो गया। इसको आप चेक कर सकते हो, इसका परिवर्त लगाओगे तो फिर यही आ जाएगा। देखो, पहला पंक्ति तो पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जा रहा है, तो ये सममित है। अच्छा, विषम सममित के लिए तो इसके लिए क्या कर देंगे? 1/2 ए माइनस ए डैश, इसको मैं डी मान ले रहा हूं, ठीक, डी। ये बताओ, इसको डी मान ले रहे हैं, ए में से 1 हटाएंगे तो 1 में से 1 जाए 0, और 0 में 2 से भाग लगाएंगे 0। वैसे भी आप इसको डायरेक्ट 0 ले सकते हो, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ये हमेशा 0 होता है, अभी आएगा भी। तो 1 में से 1 जाए 0, तो 0 हो गया। 2 में से 3 अगर घटाओगे तो -1 आएगा, तो ये -1/2, इसका मान फिर 1/2 आएगा पक्का, अभी देख लेंगे। आगे चले, देखो 2 में से 3 घटा दिया तो -1/2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे 2 से भाग लगा देंगे 1/2, देखिए आ गया। ये पक्का 0 है, देख भी लो, 4 में 4 या 0। अब समझ में आ गया कि ये एक विषम सममित है। इसको अगर आप हल करोगे तो डी का ट्रांसपोज बराबर -d आएगा। इसी तरीके से 3 × 3 क्रम का भी है, तो हम आपको बता दें, एक्सरसाइज आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद एक लेक्चर और पूरा आप भी खत्म। तो अभी तक ये आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना।